नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। 2024-25 के बारे में 2024 और 2025 जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 10 का है, सामाजिक विज्ञान का है, 2024 और 25 के बारे में है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न क्या है बच्चों? 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, है ना। 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, यह पढ़ लीजिएगा आप लोगों। यह इम्पोर्टेंट है ना। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से समझ के पढ़िएगा। लिखना है बोर्ड पेपर में, अगर आएगा तो इसको लिखना है ना। ये मोस्ट है, इसको ज़रूर पढ़ के आना है। प्रश्न क्या है एक बार फिर से देख लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेते चले जाइएगा, है ना। हम आपको वीडियो के लास्ट में बिल्कुल एकदम दिखा देंगे, तो आप प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। तो प्रश्न है हमारा, 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, है ना। ये प्रश्न नंबर 1 हमारा क्लियर हो गया। ये याद रखिए, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको हम बहुत पूरा रिसर्च कर किए हैं, इसके बाद ढूंढ के लाए हैं। आप लोग इसको मिस नहीं करिएगा, है ना। आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, इसको हमने बहुत ढूंढ के लाया है। ये जो सारे क्वेश्चन हैं हम आपको मतलब 12-15 क्वेश्चन ऐसे बताएंगे। और हम याद रखिए कि हम इतिहास और भूगोल के बारे में आज इतना बताएंगे। यदि आपको दूसरा भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही देते जाएंगे, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन में महात्मा गांधी का क्या योगदान था, है ना। भारत में दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन में महात्मा गांधी का क्या योगदान था। तो ये क्या योगदान था, आप ये अतीत का क्वेश्चन है ना, अतीत ध्यान रखिएगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, है ना। फिर तीसरा है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। ये 3 टॉपिक हैं, 1 है ना, 2 और भारत छोड़ो आंदोलन 3। ये 3 टॉपिक में से कोई एक टॉपिक 100% में आएगा ही, 100%। तो आप इन 3 टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा, तो आपका कितना नंबर बन जाएगा, 4 नंबर, है ना। तो आपको ये पढ़ के आना है, ठीक है, ज़रूरी चीज़ है। या एक बार फिर से देखिए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में इसकी टिप्पणी भी लिख पढ़िएगा, है ना। और इसकी विशेषताएं क्या कैसे हैं, तो आप इसको ज़रूर पढ़ के लाइएगा। फिर अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव। जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव, जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव। दोस्तों आप लोग, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करिएगा यदि आपको दूसरी वीडियो चाहिए तो, है ना। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड और उसका प्रभाव, क्या प्रभाव था, है ना। तो इसको भी लिखना है और इसको याद करना है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ही है, तो इसको ध्यान से रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया। भारत में असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया, इसके क्या प्रभाव हैं। भारत में असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया, इसके क्या प्रभाव हैं, है ना। तो इसको भी याद करना है अपने को, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। परीक्षा की दृष्टि से, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण बताइए। क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण बताइए। क्या करना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण बताइए, है ना। फिर अगला है हमारा, राष्ट्रवाद का यूरोपीय देश में विकास। ये टॉपिक है, याद रखिए, ये प्रश्न नहीं है, टॉपिक है ना। राष्ट्रवाद में यूरोपीय देश का विकास, यह भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आपको याद करना है, समझना है ना। ये सारे मोस्ट क्वेश्चन हैं, आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए हम आपको देख रहे हैं, ये सारे हमारे इतना ही क्वेश्चन है ना। तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। पहला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। दूसरा है, भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान। तीसरा है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन।
इसका इस बारे में टिप्पणी विशेषताएं जो भी आएगा आप याद करके आइएगा, है ना। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड और उसका प्रभाव बताइए। भारत में असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया, इसके प्रभाव क्या थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण बताइए। राष्ट्रवाद में यूरोपीय देश के विकास को बताइए, है ना। ये हमारे सारे अतीत के क्वेश्चन हो गए, है ना। इसको हमको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और लिख के आना है, ठीक है। यदि आपको इसका आंसर चाहिए तो आप हमारे वीडियो में कमेंट करिए, हम अगली वीडियो में आपको इसका टोटल जो क्वेश्चन दिए हैं हम आपको, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन है ना। 9 क्वेश्चन कैसे हुआ, एक है सहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। तो ये 3 क्वेश्चन एक अपने से बनते हैं ना। इसके बारे में हमको अच्छी बारीकी से पढ़ना है, अच्छे से अध्ययन करना है ना। तो इतना तो हमारा क्लियर हो गया, है ना। अब चलेंगे भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों चलिए चलते हैं कि अभी हम पढ़ेंगे भूगोल, समकालीन भारत के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन से हैं हमारे पास, हम आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन से ढूंढ के और अच्छे से लाए हैं। तो आप चलिए इसको नोट करते जाइएगा। आप रफ पेन जल्दी से उठा लीजिए और एक एक प्रश्न को आप लिखते जाइएगा, है ना। आप स्क्रीनशॉट के भरोसे न बैठिए, स्क्रीनशॉट पे आपका फोकस रहता है तो आप पढ़ नहीं पाते हैं ना। इसलिए आप चलिए चलते हैं कि पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कृषि के महत्व और उसके हरित क्रांति का लाभ बताइए। भारत में कृषि के महत्व और हरित क्रांति के लाभ। क्वेश्चन क्या है, भारत में कृषि के महत्व और हरित क्रांति के लाभ, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ही है। हम आपको बहुत रिसर्च करके बहुत ढूंढ के लाए हैं, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है ना। ऐसा नहीं कि ऐसा ही कहीं से उठा लिए और ला दिए, इसको हमने देखा है तब पढ़ा है, इसके बाद लाए हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है, जल संरक्षण के उपाय और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ लिखिए। दोस्तों प्रश्न है हमारा, ध्यान से समझना, जल संरक्षण के उपाय और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ और हानि। इसमें बहुत ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुउद्देशीय नदी यहाँ से यहाँ तक, है ना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ और हानि लिखिए। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा इसका, जल संरक्षण के उपाय और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ हानि, है ना। तो जिस टाइप से पूछेगा, आपको क्वेश्चन दिए दे रहे हैं, आपको इंपॉर्टेंट लगेगा तो आप लिख रहे हैं। और जल्दी से रफ पेन उठा लीजिए सब कोई, और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंडों में, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, हमारा ये दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, है ना। अब चलेंगे तीसरा क्वेश्चन है, खनिज संसाधन क्यों आवश्यक है, उदाहरण से ही समझाएं। खनिज संसाधन क्यों आवश्यक है, उदाहरण से ही समझाएं, है ना। तो खनिज के संसाधन क्यों आवश्यक है, इस संसाधन का उपयोग क्यों हमारे लिए आवश्यक है, महत्वपूर्ण क्यों है ना। तो इसको समझना है, इसके उदाहरण बताना है, खनिज के उदाहरण कौन कौन से हैं तो उसको बताना है ना। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा, आप पढ़े होंगे, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक विकास के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। गाइस, भारत में औद्योगिक विकास के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, है ना। भारत में औद्योगिक विकास के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये भूगोल, है ना, माने समकालीन भारत के जो हमारी बुक है उससे ही क्वेश्चन हम सारे छांट के लाए हैं ना। कहीं हम दूसरे इंटरनेट से प्लेटफॉर्म से कहीं ढूंढ के नहीं लाए। आप इसको जरूर पढ़िएगा एक बार, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक्स है ना। अगला क्वेश्चन है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। गाइस, ये वेरी महत्वपूर्ण है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन मतलब हम आपको 95% उम्मीद के साथ कह रहे हैं कि आपको इस बार मध्य प्रदेश बोर्ड एग्जाम में ही आएगा, है ना। अगला है, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संरक्षण किस प्रकार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संरक्षण किस प्रकार किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, है ना। अगला है जी प्रश्न, जैव विविधता क्या है। गाइस, जैव विविधता क्या है बच्चों बताइए। आप जिसको याद है पता होगा तो इसका थोड़ी सी हमें 2 लाइन, आपको कितने लाइन, 2 लाइन, कितने लाइन, 2 लाइन आपको हमारे कमेंट में करना है। क्या करना क्या है, सिर्फ जैव विविधता क्या है ना। हम आपसे पूछ रहे हैं जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्यों है ना। तो ये हमारे कितने क्वेश्चन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 क्लियर हो गए। 8वां क्वेश्चन है,
पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने जाने चाहिए। यह गाइज आपको आपके छोटे जो अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें भी पूछा जाता है। आप इसको ध्यान से पढ़िए, ज़रूर पढ़िए, है ना। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने जाने चाहिए, है ना। तो ये हमारे भूगोल के सारे क्वेश्चन हैं। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो हम आपको लाएंगे अर्थशास्त्र जो है हमारा, और अर्थशास्त्र हो गया, इसके बाद हम लाएंगे राजनीति। अर्थशास्त्र और राजनीति के जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, है ना, उसको लाएंगे। तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। तो इस वीडियो पर हम एम करते हैं कि अच्छा खासा आप अपने फ्रेंडों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि सबके पास पहुंच जाए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 7, 9, 7, 16, है ना। 9, 7, 16, कितना, 16, 9, 7, 16 क्वेश्चन हमने आपको क्लियर करा दिया, है ना। तो आपको इतना पढ़ के और समझ के ध्यान से लाना है। आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बस इतना ही उम्मीद रखते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।